जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा उन वीरों की जो सिर्फ एक ही गुण गाते हैं और वो कहते हैं कि देश प्रेम में तन को तपाए बैठे हैं, देश प्रेम में तन को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जी हाँ, आज हमें गर्व हो रहा है उन लोगों जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, ताकि वो हमारी रक्षा करते हैं, उन लोगों की जो अपना सब कुछ छोड़कर और हम सुरक्षित रहें। और ये जो कलर है जिस पे गर्व होता है, ये हम लोग सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पे तैनात है। बात कर रहे हैं भारतीय जवान की, हमारे देश के उन वीर सपूत जिन्होंने अपना जिंदगी, अपना सब कुछ दाव पर लगाकर हमारे देश और इस वतन की मिट्टी का रक्षा करते हैं। गर्व होता है, प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है, क्योंकि दो ही लोग इस देश को चला रहे हैं, सेना और हमारे देश के ईमानदार नागरिक। रियल बात है, देश का अगर सेना ना रहे तो सब कुछ खत्म, क्योंकि उन पे नाज है हमारा। भारत का इतिहास रहा है, मुख्य रूप से भारतीय सेना यानी आर्मी का गठन 1895 में हुआ और 1895 से लेकर आज तक सेना ने अनेकों युद्ध में भाग लिया और उन सभी युद्ध को लगभग जीता है, क्योंकि हमारे देश को फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाल जितने लोग आए सबने सिर्फ लूटने का प्रयास किया और यहाँ से लूट कर ले गए। फिर भी आज देश अगर खड़ा है, जिसके बदौलत और अपने पैरों पे चल नहीं दौड़ रहा है, तो वो है ये कलर वाले हमारे भारतीय जवान, इस कलर को धारण करने वाले हमारे भारतीय सैनिक। क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस पे हम लोग एक अपने राज्य बिहार में एक भोजपुरी गाना भी गाते हैं। कहा जाता है, हमारे देशवा सुनवा के चिड़ैया, हमारे देशवा सुनवा के चिड़ैया, हमनी के देशवा के महिमा अपार बा, देविया दुर्गा के पूजा प्रधान बा, घर घर में सीता राम दोनों भैया, हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश को इतना लूटने के बाद भी आज अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा है और भारत, हमारा देश, अपना देश आज विश्व गुरु बनने के कगार पे है और निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। कहने का अर्थ है कि यह देश स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं का देश है, जिन्होंने अपना जान गंवा दिया लेकिन देश के शान को बरकरार रखा। 1895 में सैनिक जिस पे गर्व होता है आज बात करके, और मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया और आज एक हिंदुस्तानी होकर पूरे विश्व को बता देना चाहता हूं कि एक हिंदुस्तानी पूरे विश्व पे भारी है। जब तक एक हिंदुस्तानी के सांसों में, रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ रहा है और सांसें जब तक रहेगी, तब तक पूरे विश्व में किसी देश की यह जरूरत नहीं है कि वह आंख उठा के देख सके। 1895 में स्थापना के बाद हमारे वीर जवानों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, फ्रांसीसियों को भगाया, डचों को भगाया, और जितने मात्र 14 रियासत थे, वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकत्रित करके और एक देश बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप है। बात उस समय की है, सैनिकों ने फ्रांसीसियों और डचों को भगाने का काम तो शुरू किया ही, अंदर लाला लाजपत राय ने एक मुख्य भूमिका निभाई और पूरे देश को
पूरे देश के रियासतों को एकत्रित किए। उसी बीच जम्मू कश्मीर की समस्या आती है और राजा हरि सिंह की इच्छा न होती है, लेकिन आदिवासी हमले पाकिस्तान करता है, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान का विभाजन जब हो गया तो आदिवासी हमले करके वह चाहता है कि जम्मू कश्मीर को हड़प ले। राजा हरि सिंह मदद के लिए आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और नेहरू यूएनओ में जाकर पूरे खेल को खराब कर देते हैं। यह अच्छा नहीं था, क्योंकि भारतीय सेना पर आज भी भरोसा है, और उस समय भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को करना चाहिए था, क्योंकि सेना उस मोर्चे को संभाल लेती और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर आज अपना होता, पीओके नहीं होता। क्योंकि पीओके यूएनओ में जैसे ही फैसला चला जाता है, पीओके यूएनओ स्टे लगा देता है कि जो जहां है वहीं रहेगा, फैसला हम करेंगे और एक दिन समस्या का समाधान होगा तो फिर जम्मू कश्मीर उस देश का पूरा हो जाएगा। और यह आज तक समस्या भरी पड़ी है और हम लोग उससे जूझ रहे हैं। खैर, बात आती है उसी समय बीतता जाता है और हमारे वीर जवान भारत माता की पीओके से लेकर अक्साई चीन तक, लेह लद्दाख और सबसे बर्फीली जगहों पे हर मौसम में रक्षा कर रहे होते हैं इस देश के चारों तरफ, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु हो। हमारे वीर श्रीलंका, म्यांमार, बहुत सारे देशों में जाकर शांति सेना के रूप में भी अपना योगदान दिए हैं। तो उन वीरों के लिए बस यही कहना है, शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा वंदन है। शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा वंदन है। हम लोग अपने सेना का हमेशा सम्मान करें, जहाँ भी देखें। एक बार अगर बैठे हैं तो खड़े होकर उन्हें उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। भारत 1959 में प्रगति पथ अपनाती है और प्रगति पथ अपनाते हुए, प्रगति नीति का पालन करते हुए वे क्या करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के, यानी चीन ने जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को कब्जा किया था, उस पर वह पुनः अपना अधिकार जमाने लगते हैं, जिससे विवाद बढ़ता है और बाद में यह 1962 का एक बृहद युद्ध का रूप ले लेता है। और 1962 में हमारे भारतीय जवान ने चीन के सैनिकों के दांत खट्टे कर देते हैं। 1962 का एक वीडियो मैं पुनः बनाऊंगा, तब इस वीडियो में इतना ही। फिर एक बार सैनिकों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं और भारत माता की इस धरती को वंदन अभिनंदन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।